राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मुझे करनी थी पेटीकोट की स्टिचिंग। कल मैंने आप लोगों के साथ पेटीकोट की कटिंग शेयर की थी, आज मैं उसी की स्टिचिंग कर रही हूँ। आधा पेटीकोट मैंने सिल लिया था, बाकी बचा हुआ था जो मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि शाम का काम करना था। तो फिर मैंने इसको दूसरे दिन इसकी सिलाई की थी, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। तो शाम को खाने वगैरह का टाइम हो चुका था, तो मैंने इसको उठा करके रख दिया था। फिर दूसरे दिन मैंने इसमें दोपहर में जब मेरे पास टाइम बचा तो उस टाइम मैं इसमें सिलाई कर रही हूँ। थोड़ा सा ही बचा था, ऊपर नेफा लगाना था और नीचे फोल्ड करके फिटिंग देनी थी बस, और बाकी का सब कली वगैरह जुड़ चुकी थी। तो यहाँ पेटीकोट की सिलाई करते हुए ढेर सारी आपसे बातें करेंगे कि एक हाउस वाइफ मतलब खुद को किस तरह से बदले, किस तरह से उसको रहना चाहिए कि समाज में उसकी अच्छे से वैल्यू हो, और वो किस तरह से काम करे कि खुद आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर वो बोझ बन करके उसको नहीं रहना चाहिए। और जो चिंता वगैरह करती है वो भी उनको किस तरह से छोड़ देनी चाहिए और अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। तो पूरे वीडियो को आप वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो आज का होने वाला है आप लोगों के लिए, जो हाउस वाइफ फालतू में अपना चिंता करती रहती हैं और अपना मतलब शरीर के साथ खिलवाड़ करती हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि हम हाउस वाइफ अपना आत्मनिर्भर कैसे बने, किस तरह से मतलब अपना काम खुद कर पाएँ और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो खुद उठा पाएँ, किसी के ऊपर बोझ ना बने, ठीक है। कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती है जो सारा दिन चिंता काम करेंगी, फिर उसके बाद चिंता करेंगी और चिंता में ही डूबी रहती हैं। चिंता के कारण उनका शरीर इतना ख़राब हो जाता है, कई सारी बीमारियां लग जाएंगी, बट वो वही सोचती रहती, सोच सोच कर अपना दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कर लेती हैं कि फिर मतलब उनको कुछ ना कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा चिंता करेंगी, ज़्यादा सोचेंगी तो सर वगैरह दर्द होने लगेगा। तो उसके कारण उनको मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है, पेन किलर। तो फिर इन चीज़ों से ना शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप लोगों के साथ आज बात करते हैं किस तरह से हम लोग एकदम अपना फ्री माइंड रखें और अपने काम को अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो देखिए, जो हमारी हाउस वाइफ हैं वो घर गृहस्थी में इतनी डूबी रहती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता ना समय का और ना ही अपनी उम्र का। इसी तरह से उनका समय निकलता चला जाता और उम्र भी ढलती चली जाती है, और वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाती हैं। एक दिन उनके हाथ पैर थक जाते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाती हैं। देखिए, ये हमारी जो 35 से लेकर की एज हमारी 40-45 तक की होती है, इन्हीं हम 10-15 सालों में कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम करना चाहें तो। क्योंकि शादी के बाद हम लोगों को ही पता, जो हाउस वाइफ होती है उनको पता चलती है मतलब वैल्यू टाइम की, पैसों की, हर चीज़ की। जब उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है तब उनको पता चलता है कि हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर लेते तो आज इस तरह की परेशानी हमें उठानी नहीं पड़ती। तो उसके बाद ही 30 साल के बाद ही हम लोगों को इन सब चीज़ों के लिए मतलब एकदम से मोटिवेशन मिलता है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो अपना चलता रहता है, खाते पीते आराम से रहते हैं। जब जिम्मेदारियां सर पे आती हैं तब मतलब दिमाग में बहुत सारी हम लोगों की टेंशन आ जाती है कि किस तरह से क्या होगा, किस तरह से हमें करना है। तो यही सब सोचते हुए हम लोग कुछ ना कुछ करने की सोचने लगते हैं कि चलिए हम भी कुछ काम करते हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो ना संभल जाएगी और हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ हमारी हाउस वाइफ हैं यही सब सोचती रहती हैं और सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब देखिए, डिप्रेशन में तो आप चलेंगे, अगर आप इसी जगह सोचने की जगह आप कुछ काम अगर स्टार्ट कर देती तो आपको इतना सोचना ना पड़ता और टाइम से पहले ही आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अर्न करने लग जाती। जब आप थोड़ा बहुत अर्न करने लग जाती तो आप मतलब अपनी थोड़ी बहुत तो आर्थिक स्थिति है ना संभाल ही लेती, कुछ नहीं तो अपने खर्चे तो उठा ही सकती थी। देखिए, हम लोगों के भी थोड़े बहुत तो खर्चे होते हैं, माना कि ज़्यादा हम लोग खर्चा नहीं करते हैं बट थोड़े बहुत तो होते हैं। मन करता है, सभी का मन करता है कि मैं भी ऐसी चीज़ ले लूँ, मैं भी यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो मतलब कुछ हाउसवाइफ हैं जो अपने मन को दबा लेती हैं, वो नहीं कुछ कर पाती हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती है। तो वो सोचती चलिए घर के लिए और बच्चों के लिए ही हो जाए, हमारे लिए नहीं है तब भी कोई बात नहीं।
तो इस तरह से वो अपने मन को मारती हैं और फिर बाद में चिंता करने लग जाती हैं, जिससे कि उनके दिमाग में ना अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप लोगों को निजात पाना है तो अब चिंता करना छोड़िए और अपना जो दिमाग है ना उसको आप ऐसी जगह यूज करिए जिससे ना आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने को मिले और कुछ अच्छा काम। आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो घर बैठे कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं जिससे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हो। अपना माइंड ना, अगर आप कुछ काम करेंगी तो आपका जो माइंड है ना, दिमाग, वो काम में लगा रहेगा, तो फालतू की चीज़ें, फालतू के विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे, तो आपको टेंशन भी नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि अपना जो बचा हुआ टाइम है ना, जिसमें आप बैठकर सोचा करती हैं या फ़ोन चला करके अपना टाइम बर्बाद करती हैं, या फिर सभी 2-4 औरतें इकट्ठी हो गई बैठ करके उन लोगों के साथ पंचायत करके अपना टाइम बर्बाद करती हैं, तो इससे अच्छा तो ये है कि कुछ ना कुछ आप काम करिए और अपनी आर्थिक स्थिति को संभालिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगी ना तो आपके साथ क्या होगा पता है, सब लोग मतलब खुद ब खुद सोचेंगे कि अरे ये तो ऐसी थी बट ये कैसे ऐसी बन गई हैं, है ना। तो जब आप कुछ कमाने लगेंगी तो आपके रहने का तरीका है जो वो बदल जाएगा, अपने उठने बैठने का तरीका भी बदलेगा, आपके खाने पहनने का तरीका भी बदलेगा। मतलब जब पैसा आता है तो हर चीज़ मतलब हम लोगों की बदल जाती है, उस हिसाब से हम लोग करते, जब नहीं होता है तब उस हिसाब से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमें अपनी लाइफ सुधारनी है या बिगाड़नी है। मेन बात हम लोगों के ऊपर होती है। चाहे तो हम अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी गुजार लें, या फिर चाहे वही रात दिन की नोक झोंक करके पैसों की तंगी के कारण चैचे मैमे करके मतलब गुजार सकते हैं। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप मतलब इस तरह से काम कर सकती हैं कि अपना घर का जो भी काम हुआ वो कर लिया, बच्चों को स्कूल भेज करके, और अपना फ़ोन चलाया, टीवी देखी, या फिर 4 लोगों के साथ बैठ कर के गप्पे सप्पे लड़ाई, और आपका टाइम ख़त्म हो चुका। और फिर शाम का वही टाइम, और जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो घर में वही चैचे मैमे होने लगी क्योंकि पैसे नहीं है, ये है वो है। इस तरह से आप गुजार सकती हैं। अगर अपना जो जीवन है, अपनी लाइफ है, आप अच्छे से गुजारना चाहती हैं तो आपको उसके लिए जो बचा हुआ टाइम है ना उसको आपको अच्छे से यूज करना होगा, और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना होगा। जब आप अच्छे से उस काम को करेंगी और उससे जब पैसा कमाएंगी ना, तो आपको खुद ही अपने टाइम की वैल्यू का पता चलेगा और अपने ऊपर भी आपको प्राउड फील होगा। अगर आप 4 दिन किसी के साथ नहीं बैठ करके गप्पे नहीं लड़ाएंगे, उसमें कुछ काम करेंगी, तो आपके हाथ में जब जो पैसा आएगा आपके काम का तो उसकी खुशी आपको होगी, और उस पैसे से जो आप अपने ज़रूरत के सामान ले सकती हैं, घर गृहस्थी के, या बच्चों को ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है। तो अगर आपने खुद ही ये कर लिया तो आपके घर में चैचे मैमे भी नहीं होगी और लड़ाई दंगे भी नहीं होंगे, और आप आराम से मतलब आपकी जो जीवन है ना वो आराम से कटने लगेगा। आपकी लाइफ, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग अच्छे से लगा करके चलेंगी। तो आप अपने जीवन को या तो सुंदर बनाइए या फिर बिल्कुल बेकार कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ एक हाउसवाइफ ही अपने घर, अपने संसार को संभाल करके रखती है। चाहे तो वो अपने संसार को स्वर्ग बना ले या फिर नर्क बना दे, ये उसके हाथ में होता है। ठीक है, कुछ कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा अपनी मतलब अपनी वाइफ का सपोर्ट करते हैं कि कुछ पूछो नहीं, हर डिसीजन में उनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे हस्बैंड जब घर में होते हैं ना तो उस हाउसवाइफ के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। जो भी काम वो सोचती हैं वो बहुत ही अच्छे से कर लेती हैं और कंप्लीट भी उनका हो जाता है, क्योंकि उनका पार्टनर उनका हमेशा सपोर्ट करता है। कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं बेचारी कि उनके पार्टनर उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको खुद ही आत्मनिर्भर बनना होगा, खुद ही अपने ऊपर डिपेंड रहना होगा। जो करना होगा आपको खुद करना होगा और अपने लिए करना होगा। अपनी मतलब थोड़े बहुत जो आपके छोटे मोटे सपने हैं या फिर बड़े सपने हैं, उनको अगर आपको पूरा करना है तो आपको अपना खुद डिसीजन लेना होगा और खुद ही उस काम को मुकाम तक पहुंचाना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है। अगर अपनी लाइफ को आप खुशनुमा बनाना चाहती हैं तो ये काम आपको करना होगा, और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो आपके पास टाइम बचता है उसमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। जिस तरह से आप सोचती रहती है, सोच सोच कर अपना दिमाग मत ख़राब करिए और फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। अगर आप खाली बैठी होंगी तो फालतू की बातें, फजूल की बातें आपके दिमाग में आएंगी। इससे अच्छा है कि आप अब मुस्कुराइए, उठिए और अपने काम में लग जाइए
और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने काम में आगे बढ़ पाएँ और अपने सपनों को पूरा कर पाएँ और आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार पाएँ। देखिए, सभी के पास मुश्किलें होती हैं, ये वो कहावत है ना, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही रहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना आए। सभी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो आसानी से अपनी तकलीफ़ों को झेल जाते हैं, और जो नासमझ होते हैं वो तकलीफ़ों में और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, अगर आज आपको तकलीफ़ है तो कल आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म भी हो जाएंगी, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो तकलीफ़ें और भी बढ़ सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको सोचना है कि हमें अपनी तकलीफ़ें ख़त्म करनी है या फिर आगे मतलब हमें और भी तकलीफ़ें बढ़ानी है, ठीक है। तो जब भी आपके यहाँ थोड़ी बहुत मुश्किल आए तो हमेशा अपनी मुश्किलों में मुस्कुराते रहना चाहिए आप लोगों को, ताकि दूसरे को पता ना चले कि आपके घर में कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है। और जब आप मुस्कुराएंगे तो वो तकलीफ़, वो दिक्कत, वो समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत अच्छे से निकल जाएगा। देखिए, एक ना एक दिन अच्छा समय सबका ज़रूर आता है। कहते हैं ना, सुबह रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। ऐसा तो नहीं है कि रात ही रात बना रहे। शाम का ढला हुआ सूरज सुबह फिर उगता है ना। तो आज आपसे कुछ काम नहीं बन पाया तो आप दूसरे दिन उस काम को फिर से स्टार्ट करिए, फिर से शुरू कर दीजिए। किसी न किसी टाइम, किसी न किसी समय आपका वो काम इतना ज़्यादा चलने लग जाएगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगी, और बहुत अच्छे से आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपके दिमाग में जो सारी टेंशन बनी रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आप अपने पैरों पर खड़े होकर के खुद पर प्राउड फील करेंगे कि देखो, मैंने ये इतना कर लिया है, अपने लिए किया और अपनी दम पर किया है। जब अपने आप से अकेले जूझ करके कुछ काम करो और उस काम में सफल हो जाओ तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा खुशी हमारे पेरेंट्स को होती है। उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती है। जितनी खुशी हमारे पेरेंट्स को होगी उससे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं हो सकती है। साथ में बच्चों को भी बहुत खुशी होती है कि हाँ, मेरी मम्मी देखो इतना कर गई, वो भी अपने दम पर अकेले, ठीक है। इस तरह से अगर आप काम करेंगी तो आप अपने बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगी और उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगी। तो इस तरह से आप लोग अपने जीवन को सुधार लीजिए और अपने जीवन को एक खुशनुमा जीवन बनाइए, तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ मतलब कटने लगेगी। खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपना काम करते हुए, थोड़ा सा अर्न करते हुए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। चाहो तो आप अपने इसी जीवन को स्वर्ग बना सकते हो या नर्क बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ और नई उम्मीदों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ काम करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू फॉर द वॉच।